अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नाज़िया अली और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। आप सब ने प्रोग्राम के आगाज़ में देखा आज मेरे साथ कौन सी मेहमान शख्सियत मौजूद है। आप सबके पसंदीदा, जिन्होंने कराची की खिदमत की, ना सिर्फ कराची की, उसके साथ साथ पूरे सूबे की, सूबा सिंध की। हम अगर बात करते हैं हमारे मुल्क से मुंसलिक मुख्तलिफ शोबों के लोगों के लिए, उसमें ख़ास तौर पर अगर मैं बात करती हूँ सियासत की, तो सियासी लोगों को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि सियासी लोग जब सियासत में आते हैं तो वो मुल्क की खिदमत के लिए नहीं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं। लेकिन आज के मेहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं अगर उनके बारे में बताऊं आपको, 2 बार सूबाई वज़ीर रहे। ख़ासतौर पर अगर मैं बल्दियात की बात करूं तो उसमें बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जहां आपको सब कुछ मिल रहा हो, सब कुछ दिखाई दे रहा हो, लेकिन उसके बावजूद साफ़ नीयत के साथ और इंसानियत की खिदमत के लिए काम करें, मुल्क की खिदमत करें, और जहां बात आ जाती है सियासत की, उसको इबादत समझ के करें। तो आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं KS मुजाहिद खान बलोच साहब, उनसे हम ज़रा सियासत पे ही बात करेंगे कि आगे भी कोई धमाका करने वाले हैं या नहीं। लेकिन सबसे पहले उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे, वो सारे सवालात जो आप सब जानना चाहते हैं, उनके जवाबात जो आपने उनको देखा पॉलिटिकली भी और मुख्तलिफ बहुत सारे लोगों की खिदमत करते हुए। अगर मैं बात करती हूँ बल्दिया टाउन की, तो यहाँ पर उनको बच्चा बच्चा जानता है, वो भी बापू के नाम से। हम उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करूँगी। थैंक यू। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज आपकी कुछ यादें भी रिकॉल करवाऊंगी मैं। आपने सियासी तौर पर बहुत काम किया, एक्टिव रहे, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी इनसे डिस्कस करनी है, वो फैमिली के ऊपर भी मैं करूंगी। लेकिन थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताइए। बचपन के बारे में तो क्या बताएं, बचपन के बारे में तो बचपन ही होता है। नहीं, कहाँ गुजरा बचपन और किस तरह के बच्चे हुआ करते थे? बचपन में 16 दिसंबर जी 1942 में जी जूनागढ़ शहर में सिटी में पैदा हुआ। अच्छा। हमारा दरबारगढ़ था, हाँ। वहाँ पे तो उस रोज़ शायद बकरा ईद का या रमज़ान का चांद था जी। तो फिर वो हमारे नानी अम्मा थी, उसने हमारे दादा को पूछा, दादा को, जी कि इनका नाम क्या रखें, तो उनका मुजाहिद नाम रख दो। अच्छा। तो मुजाहिद खान नाम रखा मेरा, और बचपन अच्छा गुजरा। बचपन में फिर मैं स्कूल में भी जाता था, पढ़ता था। नहीं, जैसे सारे बच्चों का नॉर्मली होता है, कहा जाता है ना कि कुछ बच्चे लेकिन मुख्तलिफ नेचर के भी होते हैं, एनवायरनमेंट मिलता है। आपकी नेचर क्या थी? नहीं, मेरी नेचर ये, मैं बहुत शर्मिला था। शायद थे आप, शायद बच्चे थे। अच्छा। बहुत। और बहन भाई कितने थे ये बताइए? बहन भाई हम 2 भाई 2 बहनें। 2 भाई 2 बहनें थे। और आपका कौन सा नंबर था? मेरा आखिरी, लास्ट। अच्छा, फिर तो बहुत लाडले होंगे, सारी फरमाइशें बहुत जल्दी पूरी हो जाती होंगी। उसके बावजूद इतने बहन भाई, यानी आप छोटे हैं उनसे, और उसके बावजूद, क्योंकि बहन भाई का सपोर्ट होता है ना, इंसान शरारतें भी कर रहा होता है, जिदें भी कर रहा होता है, उसके बावजूद शायद थे। हाँ। अच्छा, तो फिर लाडले किसके थे ज्यादा? लाडला में मेरी माँ का भी था, बाप का भी था। दोनों प्यार करते थे मुझे। अच्छा, अगर सर देखें ना, क्योंकि हमने अभी बहुत सारी बातें भी करनी है, अगर मैं इसी से सिलसिला आगे बढ़ाऊं, जिस तरह से इंसान फिर एजुकेशन की तरफ आता है और फिर शादी का भी एक होता है सिलसिला कि इंसान ने करना है। पहले शादी का बताएं, मगर फिर उसके बाद आएंगे हम उस सवाल पे। शादी लव मैरिज हुई, अरेंज मैरिज हुई, किस तरह से हुई? पहली शादी मेरी हुई थी जो जी, वो अरेंज मैरिज थी जी। मेरे मामू साहब थे, हाँ। उनकी साहबजादी थी वो जी। और जब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। अच्छा। और हमारे में ये रस्म रिवाज होता था। हाँ। जब शादी होती थी। हाँ। तो दूल्हे को रिश्तेदार बुलाते थे और उसको रंग डालते थे। अच्छा। हाँ, लाल पीला ये। हाँ। वो तो मैं इसी कपड़ों में मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल को और इनको सबको दावत देने गया था। अच्छा। जी हाँ। अच्छा, इन्होंने एक तो कह दिया, लेकिन फिर ये दूसरी का भी किस्सा सुनाएंगे। देखें शरारती हंसी आ गई। दूसरी का किस्सा भी सुनाना है इन्होंने। दूसरी कैसे हुई? आपने क्योंकि कह दिया एक तो हुई, एक तो हो गई, यानी आपने फिर कह दिया कि मुझे दूसरी भी कहानी सुनानी है। दूसरी वाइफ का मेरा ऐसा था कि बस कहीं से मिल गए। हाँ।
तो फिर उनसे शादी हो गई। यानी ये देखें, मेरे जो मेहमान होते हैं ना, अक्सर कोई बता रहा होता है हमारी लव मैरिज हुई थी, कोई अरेंज बता रहे होते हैं, कुछ की होती हैं 2 से 3, लेकिन वो बता नहीं रहे होते। आज के हमारे मेहमान जो हैं उन्होंने दोनों तरह की बताई और आप लोगों को भी ये बताया कि अरेंज भी की है और लव मैरिज भी साथ में हुई। अच्छा सर, अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो उस वक्त किस तरह के तालिब इल्म हुआ करते थे? कुछ लगाव था पढ़ाई में या नहीं कि बस पुश किया जा रहा है? मेरी माँ का तवज्जो बहुत थी मेरे पर पढ़ाई की। अच्छा। हाँ। और पढ़ाई में मैं बड़ा अच्छी दिलचस्पी से पढ़ता था। हाँ। और खास करके जो मेरे टीचर्स होते थे, हाँ। वो बड़ी मोहब्बत करते थे मुझसे, इसीलिए कि मेरा काम एक्यूरेट होता था। अच्छा, जी। यानी बिल्कुल वो नहीं होता था कि दिल चुरा लें, बुक्स कॉपीज सब साइड में कर दी और फिर घर से बहुत ज्यादा कहा जाए? नहीं नहीं नहीं, घर से तो बाहर जाने की इजाजत ही नहीं थी माँ की। अच्छा। हाँ, घर से बाहर जाने की इजाजत ही नहीं थी। अच्छा, गेम्स के बारे में बताएं, क्योंकि हमारे नाजरीन जो देख रहे होते हैं ना, जब हमारे यानी दौर चेंज होता है, फिर टेक्नोलॉजी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें, तो बचपन भी मुख्तलिफ होते चले जाते हैं। आप अगर उस वक्त के आपकी एक्टिविटीज़ बताएं तो वो ज़्यादा क्या थी? आप ज़्यादा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में रखते थे? नहीं, स्पोर्ट्स नहीं रखते थे। मैं जब इंटर में गया था जी, फिर थोड़ी बहुत हॉकी खेल लेता था। अच्छा, कॉलेज के अंदर। क्रिकेट का शौक था? नहीं, क्रिकेट का शौक नहीं था। क्रिकेट का था ही नहीं। और उसके अलावा कौन से गेम्स होते थे उस वक्त ज्यादा? उस वक्त हॉकी ज्यादा होता था, वॉलीबॉल ज्यादा होता था जी। क्रिकेट भी अच्छी टीम हमारी कॉलेज की थी। हाँ। जो पूरे मतलब के सौराष्ट्र के अंदर जी पहले नंबर पे होती थी। हाँ। बहाउद्दीन कॉलेज की। अच्छा। तो मेरा ग्रेजुएशन जो हुआ है जी। वो बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़ से हुआ है। हाँ। और मैट्रिक हुआ है वो भी जूनागढ़ से हुआ है, नवाब महमद खान जी मदरसे से। जी। और वो उसका इलाक था पूना का एसएससी बोर्ड से। हाँ। तो उस वक्त कोई प्लानिंग्स थी वैसे? आपने फ्यूचर का कुछ सोचा हुआ था जब पढ़ रहा होता है इंसान के मैंने ये बनना है या वो कोई ऐसी फ्यूचर का था, प्लानिंग्स मैं ब्यूरोक्रेट्स बनना था। अच्छा। और मैं ग्रेजुएशन के बाद मैंने वहाँ गुजरात पब्लिक कमीशन जो जी। था हाँ। उसके अंदर हम अपियर हुए थे। तो पूरे गुजरात स्टेट के अंदर सूबे में जी। हम 2 मुसलमान हुए थे, एक बड़ौदा के सैयद साहब थे। हाँ। और एक मैं था। तो अच्छा। मैं 2 एग्जामिनेशन मैंने पास किए थे। हाँ। एक तो मुख्तियारगढ़ का हाँ। और एक डीएसपी पुलिस का। अच्छा। और दोनों में पास हो गया था। भाई वाह। फिर मुझे फरवरी 1967 में जी। जैसे यहाँ नीपा है जी। ऐसे वहाँ अहमदाबाद गांधी धाम में उसका था ये ट्रेनिंग का। हाँ। वहाँ जाने का लेटर आ गया था और कहा था कि आप 2 में से एक चीज सूट कर लो, या तो मुख्तियार कर रेवेन्यू। हाँ, वो एक वक्त में एक ही जी, चीज हो हाँ, जी, सकती है हाँ, ना। या फिर बिल्कुल। पुलिस उसकी लाइन में training। डीएसपी। जी। तो मैंने डीएसपी की पोस्ट पसंद की थी। अच्छा। अच्छा, फैमिली की तरफ से था यानी पेरेंट्स में होता है कि हमारी ये औलाद इतनी लाडली है नहीं, तो नहीं, नहीं, इसने नहीं। ये बनना है, उसने ये, इस तरह का फैमिली नहीं? की तरफ से नहीं था। अच्छा, तो ये इंस्ट्रक्शंस फिर आपकी तरफ से भी नहीं हुई अपने बच्चों के लिए? क्योंकि अब जो सवाल आएगा ना ब्रेक के बाद मैं करूंगी, अभी आपसे मैं माजरत चाहूंगी। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज नाजी अली के साथ, अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाजी अली के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं कैस मुजाहिद बलोच साहब और बहुत सारी हमने बातें भी की इनसे। लेकिन अब जब ब्रेक पे जाने से पहले इनके बचपन की बात हुई थी, इन्होंने कहा कि इनको आज़ादी थी डिसीजन लेने के अंदर कि इन्होंने इन फ्यूचर क्या करना है, तो वही मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी औलाद के साथ भी किया, लेकिन उसमें बहुत सारी चटपटी बातें हैं। अच्छा, कुछ बच्चों के बारे में बताइए कि कितने बच्चे हैं आपके और फिर कहाँ पे किस तरह से उनकी फील्ड्स का इंतखाब किया गया? बच्चे मेरे 11, इसमें एक बेटी की डिसेबल थी। हाँ। उसका इंतकाल हो गया। हाँ। मेरा बड़ा बेटा है जफ़र साहब, मोहम्मद जफ़र खान बलोच। जी। वो यहाँ सिंध गवर्नमेंट के लोकल गवर्नमेंट में ग्रेड 19 में है। जी। और यहाँ केएमसी में बड़ी इसने सर्विस दी है। हाँ। दूसरा बेटा मेरा सलमान बलोच, हाँ। जो एमएनए था, जी। वो एडवोकेट भी है। हाँ। एक वो बेटा है। हाँ। वो इसकी बड़ी मज़े की बातें हैं कि ये
जब इसको मैंने लाहौर, जब इसने मैट्रिक कर लिया ना, तो इसको मैंने जी। दाखिला दिलाया लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में। हाँ, तो इसको होम सिकनेस होती थी, हाँ। वहाँ से भाग के आ जाता था। अच्छा देखें, वही बात आ गई, आपसे पूछा, आप नहीं भागे थे, लेकिन औलाद के अंदर ये बात आ गई। वो भाग के आ जाता था। इसमें एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे एक कैप मेजर साहब का फ़ोन आया हाँ, रेड क्रॉस से, उनकी जी। जब मार्शल हो जाता था, फौजी थे, फौजी हुकूमत के, हाँ, कि साहब एक बच्चा आया है, वो आपका नाम बताइए कि मैं उनका बेटा हूँ, हाँ, और स्टेशन से हमने पकड़ा है और यहाँ हमारे पास बैठा है। हाँ, तो अच्छा, जब हम गए वहाँ हाँ, तो कहा इसने, फिर मैनेजर को मैंने कहा नहीं साहब ये झूठ बोल रहा है, हाँ, असल में ये वहाँ से भागा है कॉलेज से, हॉस्टल हाँ, से। जी, फिर उसको लाए, फिर एक दफ़ा फिर आ गया भाग के। हाँ, फिर हवाई जहाज में बैठ के गया, जब मंजूर भट्टू साहब होते थे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने फिर गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ोन वगैरह किया उसके लिए। जी, फिर वहाँ एक मेरे दोस्त थे मुजफ्फर खान साहब, अभी भी है लाहौर में, हाँ। तो मुजफ्फर खान जदून, तो फिर उनके हवाले करके आया था मैं। अच्छा, लेकिन आपने औलाद को बाकायदा तौर पे उसी तरह जो आपकी तरबियत हुई थी जी। सपोर्ट भी किया, जी। और किसी भी किस्म का कोई फैसला मुसल्लत नहीं किया आपने। नहीं, बड़ा मज़ेदार एक सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी ज़रा थोड़ा आप जितना मुंसलिक रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी, और फिर सूबाई वज़ीर भी बने आप, ख़ासतौर पे बल्दियात की हम बात करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ आगाज़ का बताएं कि सियासत में किस तरह से आए। और अगर मैं भुट्टो साहब की बात करती हूँ, उनके साथ आपने काम किया ख़ासतौर पे सियासत में- आगाज़ में। सियासत में इस तरह आया कि मैं वहाँ जब स्टूडेंट लाइफ थी, जी, उस ज़माने में भी वहाँ मैं कॉलेज वगैरह की, उसमें मैं एक्टिविटी में हिस्सा लेता था। हाँ, और इसके बाद वहाँ, क्योंकि जूनागढ़ में मुसलमान हमारे थे, बहुत गरीब थे, जी, तो उनकी फिर मैं हेल्प करता था, कोई का दफ्तर का काम, कोई का क्या काम, कोई का क्या काम, तो सारे वहीं आते थे मेरे पास। तो वो शौक था मुझे। फिर जब यहाँ आया, तो यहाँ आने के बाद ये पीपल पार्टी ज्वाइन की, जी, इसके बाद पीपल पार्टी में चलते रहे, तो अच्छा खासा वक्त निकाला। फिर इसके बाद मार्शल लॉ लगा, हाँ, तो मार्शल लॉ के अंदर जब लगा, तो जब उस ज़माने में सब लोग कहते थे कि जी हमारा पीपल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, तो एक रोज़ रात को 2 बजे जब भुट्टो साहब को वहाँ से कैद कर लिए थे, जी, और वो ज़मानत पे यहाँ आए थे हाँ, छूट के, तो रात को 2 बजे इनके सेक्रेटरी होते थे एक जैदी साहब, हाँ, तो उनका फ़ोन आया कि जी वो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि आपको ये सिटी एरिया का सदर बनाना है, प्रेसिडेंट, हाँ, तो आपकी इजाज़त है? जी, उनके भाई प्रेसिडेंट के बनाने भुट्टो साहब को, तो मेरी क्या इजाज़त है, पूछने की क्या ज़रूरत है? हाँ, तो बोले नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं कि आजकल जिसको भी हम नॉमिनेट करते हैं ना, जी, वो कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा ताल्लुक है, तो वो बैक हो जाते हैं। हमारा तो- ताल्लुक ही नहीं है जी, कोई, जी, बिल्कुल। पीपल पार्टी में कभी हाँ। गए ही नहीं थे। हाँ, मैंने क्या नहीं करें भाई। हाँ, तो इसके बाद फिर भुट्टो साहब को मर्डर केस में बंद कर दिए। हाँ, फिर बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा पास आए, हाँ, तो बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ चलते रहे। हाँ। आपने उनके साथ भी खासा टाइम हाँ, गुजारा है हाँ। और काम किया। फिर बेनज़ीर साहब उस ज़माने में बीबी थी, हाँ, जो मेरे मोबाइल के ऊपर जो फोटो है ना, जी, उसमें मैं हूँ और बेनज़ीर है। अच्छा, वो हम देखेंगे बेबी। अभी प्रोग्राम हाँ, के बाद। जी, तो वो बेबी थी उस ज़माने में। हाँ, तो कोई भी मशवरा होता था, मुझे अलग माँ बेटी बुला के पहले पूछ लेते थे, जी, या अपनी गाइडलाइन देते थे। तो ये जब MRD वगैरह बनी, हाँ, तो इसके बाद भी फिर मुझे एक रोज़ बुलाया जी, कि भाई ये हम अभी जो बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं, जी। उसमें क्या हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ये मशवरा भी किया गया या आपसे मुझे अकेले बाकायदा को तौर बुलाते पे? थे, नहीं बहुत को हर जबरदस्त। बात में बुलाते थे। हाँ, तो मैंने कहा बेगम साहब 2 इसका सवाल है, जी, 2 जवाब है। हाँ, बोले कौन से 2 जवाब? मैंने कहा एक तो आपको खुश करने का, अगर आप उस पर खुश होती हो तो हाँ, वो क्या? मैंने कहा वो मैं कहूँगा ज़ियाउल हक काना है, ज़ियाउल हक को सुरमाई हुकूमत है, ये है, इसने हमारे चेयरमैन साहब को शहीद करे, ये करा। तो क्या नहीं, दूसरा क्या जवाब है? हाँ, मैंने कहा दूसरा जवाब ये है कि हमें बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। हाँ, क्यों कि मार्शल लॉ के बाद जो ज़कात उसर कमेटी के जो इजलास वो इलेक्शन हुए थे, जी, उसमें सिर्फ जमात इस्लामी ने, पीपल पार्टी ने बाइकआउट किया था। हाँ, हर जगह जमात इस्लामी के आदमी आगे थे। हाँ, तो मैंने कहा कि अब जो रकम देते हैं, इमदाद देते हैं, तो उसको लेने के लिए लोग जाते हैं, गरीब आदमी। तो गरीब आदमी तो वही समझेगा कि जिसने उसके हाथ से दिया
कि जी मुझे तो जमात वालों ने दिया, हाँ, तो अब इनके पीपी को भी इस तरीके से बल्दिया के अंदर हिस्सा लेना चाहिए ताकि हम इसके अंदर रहें। तो अच्छा जब कल मीटिंग होने हाँ, उसके अंदर आप ये बात करना। हाँ, मैंने कहा दूसरे दिन बात हुई है जी, तो हॉल पूरा भरा हुआ था। ये सामने सीट के ऊपर बेनज़ीर, बेगम साहब, या टिक्का खान साहब, जी, हाफिज़ पीरज़ादा साहब, ये 4 बैठे थे। तो अहमद अली सुमरो साहब जो एमपी थे उस ज़माने में, जी, साथ अल्लाह- में बिल्कुल। हाँ उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे। हाँ, तो पहली सीट पे वही थे, तो इन्होंने वही तकरीर शुरू करी कि नहीं ये कहानी के साथ हमें कोई कोऑपरेट नहीं करना चाहिए, इलेक्शन में अच्छा, आप करेंगे। पॉजिटिव चीजों को लेकर आए, मोटिवेट भी किया, साथ में पॉजिटिव चीजें भी लेकर आए। हाँ तो वो नहीं, तो वो समझेगा हम बेगम साहब को खुश करेंगे, बेनज़ीर को। हाँ, कि वही सब कुछ हाँ। रिपीट करके। हाँ तो वो लाइन चली सीधी। हाँ, जब मेरी बारी आई मैं कुछ 10वें-11वें नंबर पर बैठा था। हाँ, मैंने कहा नहीं, मैंने यही अपनी आर्ग्यूमेंट दिया कि हम हिस्सा लेना चाहिए। जी, सब मेरा मुंह देख रही, कभी बेगम साहब को देख रही, बेनज़ीर को देख रही कि वो गुस्सा क्यों नहीं कर रही। हाँ, पहले ही बात हो चुकी थी। तो जब बात हुई फिर मेरी, तो लोगों को दूसरों को हिम्मत आई। जी, तो फिर पूरी एक ने जो तकरीर हुई जी, वो सब ने कहा कि नहीं हमें हिस्सा लेना चाहिए। हाँ, फिर जनरल टिक्का खान ने अपनी तकरीर करते हुए कहा कि नहीं भाई आप हिस्सा लो कि ना लो, जी, हम पंजाब वाले तो हिस्सा लेंगे, हाँ, क्योंकि हमारे वहाँ 2 चौधरी होते हैं। हाँ, तो एक चौधरी लड़ेगा तो दूसरे के इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है, हाँ, वहाँ पार्टी का फिर नहीं चलेगा। जी। तो फिर फैसला हुआ कि हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना। अच्छा, उसके बाद यानी फुल फ्लैश स्टार्ट जी, हो गए आप जी। पॉलिटिक्स में भी, और फिर वजारत मिलना एक जी, अलग हाँ। बात है। इस पर और आगे बात करेंगे, अभी फिर मैं ब्रेक के लिए कहूंगी। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज नाजी अली के साथ, अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज नाजी अली के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले मुजाहिद साहब से बहुत अच्छी बातें हो रही थी, कुछ पॉलिटिक्स पर भी बात की गई। अब जब पॉलिटिक्स का जिक्र आ ही गया है, और ख़ास तौर पे फिर उसके बाद मैंने कहा वजारत की भी क्यों ना बात कर ली जाए, तो सर बताएं कि ये फिर 2 बार आप वज़ीर बने सूबाई, और ख़ास तौर पर सिंध के लिए भी मुख्तलिफ आपने लोगों के रोज़गार लोग छीन लेते हैं जब उनको कोई भी पोजीशन मिल जाती है, आपने कैसे ये जॉब्स भी सबको दिलवा दी और इतने मसाइल हल करवा दिए? ये मैं काउंसलर बना था जी, उस ज़माने से। ये बल्दिया टाउन की लीज हमने करवाई, जी, इसको रेगुलाइज हमने करवाया, ये बिजली के पोल हमने लगवाए सारे। पानी का मसला बहुत और बड़ा था। पानी का मसला उस ज़माने में बहुत जी। बड़ा था। तो 72 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खुली कचहरी कराची में लगाई, जी, लियारी में लगाई, महमूदाबाद में लगाई। तो हमने कहा कि भाई बल्दिया में भी होनी चाहिए, ये भी एक बैकवर्ड इलाका है। तो लोगों ने कहा था वहाँ रोड ख़राब है, रोड नहीं है, ये नहीं है। तो कहा नहीं भाई मैं तो खुली कचहरी वहाँ लगाऊंगा, अच्छा, ताकि ये तुम लोगों को करोड़पति या बड़ी ब्यूरोक्रेट्स है, हाँ, इनको भी पता चले कि वहाँ तुम्हारी गाड़ी कैसी चलती है। हाँ, फिर यहाँ आए, फिर एक डेप्यूटेशन मिला, उसकी मैं उसको कर रहा था लीड। तो भुट्टो साहब ने पूछा, अच्छा भुट्टो साहब के साथ हाफिज़ पीरज़ादा साहब, रसूल बख्श तालपुर, मुमताज़, मतलब पूरी मिनी कैबिनेट थी। जी, तो अल्लाह ने की देवे बोले हाँ मुजाहिद साहब क्या आपके मसले मसाइल। जी, मैंने कहा साहब सबसे पहले तो ये हमको रेगुलाइज नहीं बना हमारा। जी, बोले क्यों? मैंने कहा ये एयरफोर्स है मारीपुर, हाँ, और ये कह रहा है कि भाई ये एयरपोर्ट है, हम आपको एनओसी नहीं देंगे। तो उन्होंने उसी वक्त हफीज़ साहब को कहा कि भाई ये लिखें आप, और अभी न अभी लिखें, हाँ, और 2 दिन में इनको वहाँ से इस्लामाबाद से एयर हेड क्वार्टर से एनओसी मिल जाना जी, चाहिए। फिर मैंने भुट्टो साहब को कहा कि साहब ये उनका ज़मीन की क्या कीमत मुकर्रर करें। मैंने कहा साहब आपने लियारी में पर यार्ड 2 रुपये दिए, जी, हमारे यहाँ 5 रुपये कर दें। हाँ, तो कमाल असफर साहब उठे कि नहीं साहब आपने महमूदाबाद के अंदर कल 100 रुपये गज के करें। जी, तो मैं उठा, मैंने कहा सर, मैंने क्या महमूदाबाद है ना डिफेंस से बिल्कुल लगता है, वहाँ 5 साल में डेवलपमेंट हो जाएगा, और हम तो कहीं आगे एंड में हैं। तो हम कहा तो पता नहीं 50 साल में भी हो। जिसका नाम सुनकर अभी भी लोगों को ये होता है इतनी दूर कहाँ हाँ, हाँ, जाए, ये बात है ना जी। कराची में होते हुए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं कमाल असफर, जी,
मैं कोई यहूदी की दुकान लगाने नहीं बैठा, हाँ, मैं देने आया हूँ गरीबों को। हाँ, जतोई साहब को कहा, जतोई साहब वॉज दी प्रिंट, जी, गुलाम मुस्तफा जतोई, हम्म, बोले आप ये कल ऐलान करें 5 रुपए गज और यहाँ बैनर लगा दें। हम्म। तो इस तरीके से सारा यानी काम। ये वही बात है कि इंसानियत की खिदमत का जज्बा था और आगाज से सोशल वर्क की तरह काम जी, कर जी, रहे थे, जी। सोशल वर्कर हाँ, बनकर। उस जमाने में तो सोशल उसके वर्क- बाद सियासत में आना भी इंसानियत की खिदमत के ही नाते हुआ। जी, और यही हमारा मैसेज भी होता है कि कोई भी फील्ड, कोई भी शोबा, आप उसको ऐसी तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। और अगर अच्छी नियतों के साथ ऐसे शोबों में लोग आएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मैं 1985 में जी, एमपीए का इलेक्शन लड़ा, जी, कामयाब हुआ। हाँ, इसके असेंबली चलती रही। 5-6 महीने के बाद मुझे चीफ मिनिस्टर साहब का एक दिन रात को 12 बजे फोन आया, जी, गौसल ईसा साहब, हाँ, उनके सेक्रेटरी का फोन जी, आया, बलोच साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई बैठे हैं गपशप कर रहे हैं। हम्म, तो बोले आप आ सकते हैं, चीफ मिनिस्टर हाउस साहब आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, मैंने क्या आ जाऊंगा। जी, मैं गया तो मुझे कहने लगे कि पापा आप असेंबली में मेरी फेवर क्यों करते हैं? अच्छा, मैंने कहा सर मैं आपकी फेवर नहीं कर रहा, अच्छा, मैं क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास का हूँ यहाँ, हाँ, और इंडिया में तो हमारी जागीरें बहुत बड़ी बड़ी थी। हाँ, लेकिन यहाँ आकर तो सब कुछ हाँ, करना यहाँ तो पड़ा ना। मिडिल क्लास है हम बिल्कुल, तो। हाँ, तो बिल्कुल, मैंने कहा यहाँ मैं भी मिडिल क्लास हूँ हाँ, और आप भी मिडिल क्लास, हाँ, और ये नहीं चाहते कि ये वडेरे हाँ, कि इनके ऊपर कोई मिडिल क्लास का आदमी चीफ मिनिस्टर बने। जी, इसलिए जो इल्ज़ाम आप पे लगाते हैं मैं उसकी तरदीद करता हूँ वहाँ बैठ के, हाँ, जरूर बोलता हूँ तो आप मेरे पास आए क्यों नहीं? जी, सब मेरा कोई काम नहीं होता, मैं क्या हूँ? हाँ, क्योंकि मेरे फेवर में जो बोलता है तो दूसरे दिन अपनी कीमत वसूल करने आ जाता है। हाँ, मैंने कहा सर मैंने कुछ खर्च करा हो तो मैं हम्म। वसूल करूँ ना आपसे। और ये सब कुछ सीखा भी नहीं। हाँ, तो बोले क्यों इलेक्शन में खर्चा नहीं हुआ? जी, मैंने कहा सर ईमानदारी से बात कहूँ मैं, हाँ, उस ज़माना बहुत अच्छा था। हाँ, मैंने क्या, मैं मेरे दोस्त है ना इलेक्शन में लड़ता हूँ तो ये पीपल के दरख्त के नीचे वहाँ कुर्सी रख के बैठ गए, हाँ, कोई कहाँ बैठ गया, कोई कहाँ बैठ गया, सारे मेरे दोस्त संभाल लेते जी। हैं। मैं कोई खर्चा नहीं, मुझे सिर्फ एक नॉमिनेशन पेपर फीस का हाँ, और वोटर लिस्ट का। हाँ, तो मैंने क्या इस तरीके से वो बैनर भी कोई बनाता है, पोस्टर भी कोई बनाते हैं और पोलिंग एजेंट भी बनाते हैं और उनका खाना भी वही हाँ, देते हैं। तो बिल्कुल। मुझे कोई खर्चा नहीं होता, क्योंकि आपके चलो आपका तो नहीं है लेकिन इलाके के तो मसाइल होंगे। मैंने कहा सर बिल्कुल है। बोले क्या? मैंने क्या, एक तो मैं कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ जी, कि जहाँ गर्ल्स कॉलेज नाजमाबाद में हुआ। हाँ, अच्छा, तो फिर ब्यूरोक्रेसी क्या कहती है? जी, मैंने क्या, वो कहती है कि भाई यहाँ इतने स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, यहाँ नाजमाबाद में गर्ल्स स्कूल है, वहाँ कॉलेज है, वहाँ कॉलेज है करीब करीब में। अच्छा, फिर दूसरा, मैंने कहा दूसरा जहाँ मेरे वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, हाँ, यानी हर चीज की जो बेसिक हम कहा जाता है इंसान की जिंदगी के 100 लिए बेडेड, फैसिलिटी 100 है। बेड। हाँ, बिल्कुल, उनका चलो ठीक है। इसके बाद मैंने कहा सर मैं एक बुधनी विलेज है मारीपुर के पास, मैंने क्या, जब मैं वो इलेक्शन मुहिम में वहाँ जा रहा था तो उनका काम है दूध का, गायों का, और वो दोपहर के 12 बजे थे तो मैंने क्या, वो लोग मर्द लोग थे वो दूध लेकर हाँ, ली मार्केट चले गए थे और वो औरतें ही थी। हाँ, तो एक औरत ने मुझे कहा कि साहब हम पाकिस्तान बना जब से वोट दे रहे हैं लेकिन हमारा किसी ने भला नहीं करा। हाँ। मैंने क्या, अच्छा। बोले अभी देखो, सामने मुझे इशारा करा कि वडेरा है, अगर इसकी दुकान से महंगा हम जानवरों का चारा लें, मकई ये वो, बेशुमार चीजें हाँ, हैं जी, हाँ। जरूरत है जिंदगी की। तो वो ज़्यादा कीमत से देगा वो हमें मजबूरन लेना पड़ता है, ना ले तो इसे कुएं से पानी नहीं पीता। हाँ, मैंने कहा बेटा बहन, मैंने कहा अच्छा तू मेरी बहन हो हाँ, और मैं इलेक्शन जीतूं कि ना जीतूं लेकिन यहाँ पानी की लाइन दूंगा तुम्हें। बहुत तो बड़ी बात मैंने है। गौसल ईसा साहब को फिर कहा कि वहाँ ये हाल। हाँ, अच्छा, तो वो कैसे करोगे? मैंने कहा साहब उसमें ऐसा है ना जी, कि 90% तो वो ज़मीन का कंट्रोल है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का है जी, और 10% KMC का है। हाँ, बोले अच्छा। तो बातें करते रहते रात के 2 बज गए थे। अच्छा, 2 बजे साहब ने चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट अल्लाह बख्श सुमरो साहब होते थे, हाँ, उसको फ़ोन करा कि सुमरो साहब ये कल मुजाहिद साहब आप पास आएंगे तो जो भी स्कीम होवे
इसको इसी साल आपको करनी है। यानी जो भी चीज़ है अपना सुकून, अपनी नींद ना देखते हुए लोगों के लिए करना है। उसी में एक सवाल है मेरा कि हम लोग यहाँ, मेरी पूरी टीम भी आई और हमने देखा भी कि केएस मुजाहिद तो रोड का ही नाम है। तो अगर मैं बात करती हूँ उसी में कि ये बापू नाम कहाँ से हुआ और किस तरह से दिया गया, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि बल्दिया टाउन में बच्चा बच्चा इसी नाम से पुकारता है। बापू का ये मतलब होता है कि हमारे में रिस्पेक्टेबल पर्सन को बापू कहते हैं, यानी फादर की जगह पर। हाँ। तो ये रिस्पेक्टेबल है। और जैसे हिंदुस्तान में थे महात्मा गांधी जी, हाँ। इनको हिंदुस्तान पूरा बापू कहता था, इस तरह ये भी है। अच्छा मुजाहिद साहब, सबसे पहले तो क्योंकि हमारे नाज़रीन भी जानते हैं ये बात, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप मुंसलिक रहे, अगर मैं बेटा बेटी की बात करती हूँ तो एक पीटीआई का हिस्सा है, एक एमक्यूएम पाकिस्तान का। तो मैं दो सवालात करूँगी इनसे। एक तो ये कि आप बताइए कि आगे आने वाले वक्त में सियासी तौर पर आप कहाँ से दिखाई देंगे, कुछ इरादा रखते हैं? और जब आप वज़ीर बल्दियात थे उस वक्त का कोई यादगार वाक़या है जो आप हमारे साथ शेयर करें? जब मैं वज़ीर बल्दियात जब मुझे बनाया जा रहा था तो चीफ मिनिस्टर ने बुलाया मुझे और कहा कि मैं आपको वज़ीर बल्दियात बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर बड़ी मेहरबानी आपकी। तो बोले क्यों? हाँ। मैंने कहा सर वो आपकी मर्जी। तो कि नहीं, ये केएमसी, वाटर बोर्ड और पूरे बल्दियात सिंध के, हाँ। उसमें करप्शन बहुत बढ़ गई है जी। और वो करप्शन को कंट्रोल करना है, इसलिए मैं आपको। हाँ। तो मैंने कहा सर फिर मेरी भी एक कंडीशन है। बोले क्या? मैंने क्या, मैं अगर कोई एक्शन लूँगा न वो एक्शन वापस होगा, हाँ। तो फिर मेरा रिज़ाइन होगा। हाँ। समझे? तो उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने क्या, देखे ना मोहम्मद खान जुनैद जो प्राइम मिनिस्टर है, पीर पगारा साहब यहाँ इनके सबके पीर है। हाँ। तो यहाँ उनके पास तो कोई भी आम आदमी भी चला जाता है तो उसी वक्त कह देते हैं। तो मैंने क्या है, मैं 3 दफ़ा काउंसलर रहा हूँ तो मुझे सब पता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पूरी आज़ादी है। हाँ। तो इतना मैं पावरफुल मिनिस्टर था बल्दियात का कि जो चाहता मैं करता था। हाँ। और आजकल के जो काउंसलर भी बनते हैं वो डिफेंस में चले जाते हैं। हाँ। लेकिन मैंने हराम का कोई नहीं करा कमाई की। हाँ। और मैं अपने उसके अंदर रहा हूँ, तो आज भी ये बल्दिया में हूँ। बहुत बड़ी बात छोटे से। लेकिन फिर वो सवाल रह जाएगा ना, बेटा बेटी वाली बात पूछी थी कि फिर आप अपनी भी सियासत का बता देना, कुछ लोग क्या समझें। बेटा बेटी का सियासत का ऐसा नहीं, सियासत में सबको फ्री विल देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल दे दिए। तो फिर आप अपना भी बता दें कि आप इस वक्त किसी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं अभी पूरा के पूरा सपोर्ट इमरान खान साहब को कर रहा हूँ। अच्छा। पीटीआई को। ठीक है। इसलिए कि यहाँ जितने भी नुमाइंदे खड़े हैं ना वो सारे देखे भाले। अब मुस्लिम लीग नून का जो खड़ा है मुफ्ता साहब, और मुफ्ता साहब ऐसा ही है। हाँ। तो इलेक्शन लड़ के जाके मरियम साहब को कह देगा कि भाई सीट लेके आया हूँ, ये रखें आप। अच्छा देखें, फिर ये बात हो गई कि हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है वो मोहब्बतें बांटना है, ये फिर इनकी राय हो गई। इस पर फिर कोई सियासी ही प्रोग्राम आपसे किया जाएगा लाजमी। सर बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम के अख्ताम पे आप हमारे चैनल के लिए, फैज़ नेटवर्क के लिए और हमारे प्रोग्राम के लिए कोई मैसेज दें। आपका प्रोग्राम मैं देखता रहता हूँ, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया। और अब तक की जो आपकी चैनल है वो भी बहुत अच्छी है। और आपकी जितनी ये टीम है, प्रोड्यूसर कहलाती क्या करती है? हाँ टीम कहते हैं। टीम जो है आपकी, वो टीम भी बड़ी बेहतरीन काम करती है और बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं। तो और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों को और आपके चैनल को अल्लाह पाक और तरक्की देवे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और ये मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक और गिफ्ट है मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए, जो आपको मेरे प्रोग्राम की याद दिलाता रहेगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर आपका। फिर इंशाल्लाह किसी टॉपिक के ऊपर मुनफरिद बात होगी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ देखा। मैं हमेशा कोई ना कोई मैसेज देती हूँ और ख़ास तौर पे मुल्क की बात करती हूँ। अपने मुल्क से प्यार करें और अपने अतराफ़ का ख्याल रखें, हमें भी याद रखें और देखते रहें शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। अपनी फ़ीडबैक से आगाह करते रहें। अपनी मेज़बान नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।